हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. रीड द assertion and reason carefully to mark the correct option out of the following options given below. ठीक है, हमको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक assertion दिया हुआ है, एक रीजन दिया हुआ है. तो हम पहले assertion पढ़ते हैं. The resolving power of a telescope is more if the diameter of the objective lens is more. And reason हमको दिया हुआ है, objective lens of large diameter collects more light. ठीक है, तो हमको देखना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा, वो होगा रिजॉल्विंग पावर. क्या होगा? रिजॉल्विंग पावर. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सॉल्यूशन. ठीक है, अब देखते हैं. देखो, हम जानते हैं कि जो रिजॉल्विंग पावर है वो होती है हमारी d अपॉन 1.2 लैम्बडा. तो d जो होता है हमारा डायमीटर होता है. क्या होता है? डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव. ठीक है, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव. तो रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर. ठीक है, ऑब्जेक्टिव का डायमीटर जितना ज़्यादा होगा रिजॉल्विंग पावर भी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी. तो हमारा स्टेटमेंट वन तो क्या हो गया? करेक्ट हो गया. ठीक है, तो देखो, और ये भी है कि अगर ऑब्जेक्टिव का डायमीटर ज़्यादा होगा तो लाइट ज़्यादा कलेक्ट करेगा. बिल्कुल सही है. अगर ये छोटा ऑब्जेक्टिव हो गया तो यहाँ जो लाइट आएगी वो क्या आएगी? लेस आएगी. ठीक है, अगर यही एक बड़ा हो गया तो इसमें जो लाइट एंटर करेगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी. ठीक है, मोर लाइट होगा. ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और यही इसका एक्सप्लेनेशन भी है कि जितनी ज़्यादा लाइट, जितना ज़्यादा डायमीटर, उतनी ज़्यादा लाइट और उतनी ज़्यादा क्या होगी? रिजॉल्विंग पावर होगी. तो हमारा इस असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है और जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा. इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.